गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस क्लास में स्टडी किया था पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में, और वो पास्ट टेंस का लास्ट जो है वो टेंस था। और अब हम इस क्लास में स्टडी करेंगे फ्यूचर सिंपल टेंस के बारे में, और उसके कुछ बेसिक रूल्स, उसके कुछ एडवर्बियल्स और स्ट्रक्चर्स, इनका हम स्टडी करेंगे। तो इससे पहले हम जो है प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के बारे में स्टडी कर चुके हैं, और वहां पर हमने सब्जेक्ट को मेंशन ज़्यादा किया था कि इस सब्जेक्ट के साथ में ये हेल्पिंग वर्ब आती है और इस सब्जेक्ट के साथ में ये हेल्पिंग वर्ब आती है। मतलब हमने सब्जेक्ट का ज़्यादा यूज किया, लेकिन अब हम सब्जेक्ट का यूज नहीं करके और हम यूज करेंगे पर्सन का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पर्सन के बारे में थोड़ा सा देख लें कि पर्सन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिएगा, अब हमें पर्सन के बारे में ध्यान रखना है। तो पर्सन होते हैं 3। पर्सन कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक होता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है। इसके बाद होता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में यू आता है, और उसके जस्ट बाद में होता है थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे एंड नेम्स। नेम या नेम्स। तो ये हमें स्टडी करना मस्ट है, क्योंकि हम जो भी सेंटेंस फ्रेम करेंगे उसमें बार बार पर्सन के बारे में हम जिक्र करेंगे। तो हमें पर्सन का पता होना चाहिए कि इंग्लिश में पर्सन ये होते हैं। तो इंग्लिश में पर्सन कितने होते हैं? 3 होते हैं। फर्स्ट पर्सन, ये यूं कह सकते हैं 3 टाइप्स के होते हैं। तो 3 टाइप्स में फर्स्ट टाइप है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन आता है? आई और वी। इसके बाद में सेकंड पर्सन, उसमें यू। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे एंड नेम या नेम्स। तो ये आपको कंफर्म कर लेना है और इनको लर्न कर लेना है, क्योंकि पूरा जो फ्यूचर टेंस चलेगा उस पूरे फ्यूचर टेंस में हम जो है बार बार इन पर्सन्स का यूज करेंगे। तो आपने देख लिया यहाँ पर पर्सन कितने होते हैं? 3 होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इसके जस्ट बाद में हम फ्यूचर सिंपल टेंस उसको स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम उसकी हिंदी की जो पहचान है उसको देखते हैं। तो हिंदी की पहचान देखिएगा इसकी। फर्स्ट ऑफ ऑल पहचान, और इसकी जो पहचान होती है वो होती है, हिंदी जो सेंटेंस होते हैं उनमें गा, गी और गे ये आते हैं। इसके बाद में इसके एडवर्बियल्स देखिएगा। एडवर्बियल्स में है टुडे, टुमारो, इसके बाद में द नेक्स्ट डे, इसके बाद में द फॉलोइंग डे। इस प्रकार से ये जो है ये मेन इसके एडवर्ब होते हैं। टुडे, टुमारो, द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे। ये मेन एडवर्ब जो है इसमें ये होते हैं। तो आपको इंग्लिश सेंटेंस जब आप स्टडी करेंगे या करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो भरेंगे उसके अंदर आपको ये एडवर्ब जो है मिलेंगे वहाँ। तो इनका आपको ध्यान रखना है। तो एडवर्ब कौन कौन से हुए? टुडे, टुमारो, द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे। इस प्रकार से आपको याद रखने हैं। उसके बाद हम इसके कुछ बेसिक रूल्स जो हैं वो देखते हैं। फर्स्ट रूल है इसका, वो है
verb first is used in this tense। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो इसमें यूज की जाती है। इसका जो सेकंड रूल है वो है विद फर्स्ट पर्सन हेल्पिंग वर्ब shall is used। नेक्स्ट जो इसका रूल है वो है विद सेकंड एंड थर्ड पर्सन हेल्पिंग वर्ब will is used। ये कुछ बेसिक रूल हैं जो आप सिंपल सेंटेंस बनाएं, चाहे नेगेटिव बनाएं, इंट्रोगेटिव बनाएं या इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएं, सब में इन रूल्स का फॉलो आपको करना होगा। तो फर्स्ट रूल क्या हुआ, वर्ब फर्स्ट मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसका यूज किया जाता है इस टेंस में। ओके, इसके जस्ट बाद में विद फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट जो पर्सन है इसमें कौन कौन आता है, आई और वी, उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब शैल का यूज किया जाता है। उसके बाद में विद सेकंड एंड थर्ड पर्सन, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में हेल्पिंग वर्ब विल का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ये एक नॉर्मली अपन जो भी सेंटेंस करते हैं इसमें कोई एक्सेप्शंस वगैरह नहीं होते हैं, तो नॉर्मल वे में सेंटेंस करने के लिए हम जो है फर्स्ट पर्सन के साथ में शैल का यूज कर देते हैं, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ में विल का यूज कर देते हैं। अब इसमें कुछ नोशंस होते हैं और उन नोशंस को मद्देनजर रखते हुए हमें थोड़ा सा इन हेल्पिंग वर्ब को एक्सचेंज करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल आप ये रूल तो याद रखेंगे उन नोशंस को लेकर के, और हम हेल्पिंग वर्ब जो है वो चेंज करेंगे। तो देखिएगा इसमें नोशंस कौन कौन से हैं। वैसे मॉडर्न इंग्लिश में आजकल शैल का जो यूज है उसको बहुत ही कम कर दिया गया है, शैल का यूज है वो बहुत ही कम करने लगे हैं। मॉडर्न इंग्लिश में ज़्यादातर हम विल का यूज ही करते हैं। अब इसमें कुछ नोशंस हैं और वो नोशंस क्या क्या हैं वो देखिएगा। मतलब ये आने पर, नोशंस का मतलब विचार होता है, वैसे ये आने पर, क्या आने पर देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटेंशन, इंटेंशन का मतलब होता है इरादा। सेकंड जो नोशन है वो है प्रॉमिस, इसका मतलब होता है वादा। इसके बाद में जो नेक्स्ट नोशन है वो है वार्निंग। वार्निंग मीन्स होता है चेतावनी। नेक्स्ट जो नोशन है वो है थ्रीट। थ्रेट मीन्स होता है धमकी। और नेक्स्ट जो नोशन है वो है डिटर्मिनेशन, मीन्स होता है दृढ़ निश्चय। ये जो नोशन है ये अगर सेंटेंस में कहीं भी आपको दिखते हैं तो वहां पर आपको क्या देखना है, वहां पर आपको एक बात ध्यान में रखनी है, और वो ध्यान में रखनी है कि आपको वहां फर्स्ट जो पर्सन है उसके साथ में आपको विल का यूज करना है। ओके, और सेकंड और थर्ड पर्सन उसके साथ में आपको शैल का यूज करना है। क्या समझे? रिपीट अगेन, दोबारा देख लीजिए इसको एक बार आप।
मतलब ये सेंटेंस में नोशन आएंगे, ये भाव आएंगे कुछ। सेंटेंस अगर ये बता रहा है कि सेंटेंस इंटेंशन का है, इसमें इंटेंशन है, प्रॉमिस है, वार्निंग है, थ्रीट है, डिटर्मिनेशन है, ये अगर नोशन सेंटेंस बता रहा है तो आपको वहां थोड़ा सा चेंज करना है। और चेंज क्या करना है, फर्स्ट जो पर्सन है आई और वी, उसके साथ में आपको विल का यूज कर देना है, और सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही सी इट दे, और कोई भी नेम, उसके साथ में आपको शैल का यूज कर देना है। ठीक है, तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है। तो मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, आजकल ये नोशंस हर सेंटेंस में लगभग मिल ही जाते हैं, तो वहां पर आपको ये फॉर्मेट अपनाना है। इस प्रकार से आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। इसके जस्ट बाद में हम कुछ और इसके रूल हैं वो देखते हैं। ये आप हमने अभी जो है सिंपल सेंटेंस के बारे में कुछ बात की, हालांकि इस रूल्स जो है वो सारे नेगेटिव में चलेंगे या नेगेटिव में काम आएंगे, इंट्रोगेटिव में आएंगे, लेकिन ये मैंने आपको पहले क्लेरिफाई किया, पहले इसको क्लियर किया है कि ये नोशंस आते हैं तो आपको इस प्रकार से यूज करना है। ओके, और जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ आपको कि मॉडर्न इंग्लिश में आजकल ज़्यादातर जो है विल का ही यूज किया जाने लगा है, क्योंकि हर जगह या हर सेंटेंसेस में ये नोशंस आ ही जाते हैं कहीं ना कहीं। हर सेंटेंस में आपको कहीं ना कहीं ये नोशन मिल जाएंगे और वहां पर आपको विल का ही यूज करना होता है। तो लेट्स सी द अदर रूल्स। आगे जो रूल हैं उनको देखिएगा, और नेक्स्ट रूल के रूप में हम स्टडी करेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, नेक्स्ट जो रूल है इसका, फोर्थ जो रूल था, नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब शैल और विल, ठीक है, इसके साथ में किसका यूज होता है, नोट का यूज होता है। ये आपका नेक्स्ट रूल है, नेगेटिव सेंटेंस और उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब शैल विल, उसके साथ में नोट का यूज किया जाता है। तो ये हमारे कुछ बेसिक रूल थे। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में स्ट्रक्चर के साथ हम और स्टडी करेंगे, जिसमें नॉर्मली चेंज होगा, शैल विल जो हेल्पिंग है वो बाहर आ जाएगी, ठीक है, और WH वर्ड रिलेटेड जो भी होगा वो भी हम फर्स्ट में लगा देंगे, जहां नोट का प्लेस है वहां नोट मेंशन कर देंगे। तो ये चीज हम जो है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर लर्न कर लेंगे। इस प्रकार ये अपने बेसिक रूल थे। तो लेट्स सी द एग्जाम्पल्स। अब हम एग्जाम्पल्स के बारे में स्टडी करेंगे वन बाय वन। तो देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है उसको लिखना है या उसको स्टडी करना है। ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस, और पॉजिटिव सेंटेंस में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या लगाना है, पर्सन। पर्सन में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसके जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में शैल, विल, ओके, और इसके जस्ट बाद में V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट है, और फिर आर, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हुआ। सबसे पहले क्या मेंशन करना है, पर्सन मेंशन करना है। पर्सन में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी आएगा उसको सबसे पहले मेंशन कर देंगे, और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हेल्पिंग का यूज करेंगे। हेल्पिंग में शैल और विल, उनमें से एक का यूज करना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, उसके जस्ट बाद में ऑब्जेक्ट वो लगाना है, फिर इसके बाद में रेस्ट ऑफ थिंग्स जो और एलिमेंट बच जाते हैं उनको लगा देंगे, और सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप लगा देंगे। देखते एक छोटा सा सेंटेंस देखते हैं, उसके बाद उसका ट्रांसलेशन करते हैं। सेंटेंस है, वह आज विद्यालय जाएगा। तो यहां पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखते हैं, सबसे पहले हम लास्ट की पहचान है उसको देखते हैं। हिंदी की जो पहचान है, तो गागी गे में से एक आ गया ना इनका,
तो ये फ्यूचर सिंपल हो गया। जाना ये वर्ब हो गया, ठीक है। और यहाँ पर ये प्लेस एडवर्ब है, टुडे ये एडवर्ब है, टाइम एडवर्ब, और ये वाला पर्सन। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ यहाँ पर सब्जेक्ट को मेंशन नहीं करना है, मीन सब्जेक्ट वर्ड का यूज नहीं करना है। इनडायरेक्टली आ रहा है सब्जेक्ट इस बात में, लेकिन अकॉर्डिंग टू फ्यूचर टेंस हमें केवल पर्सन वर्ड का ही अपनी लैंग्वेज में यूज करना है। तो ये कौन सा पर्सन हुआ? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन सिंगुलर हुआ है। थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही, सी, इट और कोई सिंगल नेम आता है, और प्लूरल में दे और एक से अधिक नाम वो आ सकते हैं या आते हैं। तो यहाँ पर ये थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया, तो इसको कहते हैं इंग्लिश में ही। ही के जस्ट बाद में अब यहाँ पर देखिए उनमें से कोई नोशन आ रहा है तो आप हेल्पिंग चेंज कर सकते हैं, वह आज विद्यालय जाएगा। तो यहाँ पर उसका डिटर्मिनेशन है, उसका इरादा है, इंटेंशन है, तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? शैल भी लिख सकते हैं। और नॉर्मल सेंस में आप यहाँ क्या लिख सकते हैं? विल लिख सकते हैं। तो ही विल, ये नॉर्मल सेंस मान सकते हैं इसको आप। ही विल गो टू स्कूल टुडे। ही विल गो टू स्कूल टुडे। पर्सन आ गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर। हेल्पिंग वर्ब आ गया अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई यहाँ पर। उसके बाद में ये प्लेस एडवर्ब आ गया, जाने के लिए टू का यूज करते हैं। इसके बाद में टुडे जो टाइम एडवर्ब है वो आ गया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके जस्ट बाद में एक सेंटेंस और देखते हैं, और वो सेंटेंस जो है, वो सेंटेंस हम आगे और स्टडी करेंगे इसको। देखिएगा सेंटेंस जो है, आप आज उसे दंडित करेंगे। तो यहाँ पर इसमें आपका इंटेंशन है, तो ये हो गया सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन हो गया यू। यू के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वो वैसे आती है विल, लेकिन आप यहाँ क्या कर सकते हैं? शैल कर सकते हैं। तो यू शैल। इस कंडीशन में यदि यहाँ आपका इंटेंशन है, आपका डिटर्मिनेशन है उसको दंडित करना ही है, तो फिर आप यहाँ शैल यूज कर सकते हैं। तो यू शैल पनिश हिम टुडे। यू शैल पनिश हिम टुडे। तो यहाँ पर आपने क्या देखा? एक आपने नोशन का यहाँ यूज किया है, या नोशन इसमें सेंटेंस में हिंदी वाले में आ रहा है, और वो नोशन क्या है? या तो इसमें आपका इंटेंशन इरादा है, या फिर आपका डिटर्मिनेशन है कि उसे दंडित करना है। ये सेंटेंस बता रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ सेल कर दिया। और यदि नॉर्मल सेंस है तो नो प्रॉब्लम, यहाँ पर आप विल भी कर सकते हैं। इसके जस्ट बाद में हमें एक नॉर्मल सा सेंटेंस और कर लेना है। मैं कल ये वाक्य पूछूंगा। तो यहाँ पर मेरा जो है प्रॉमिज है या डिटर्मिनेशन है, मैंने वादा किया है या फिर दृढ़ निश्चय किया है कि ये वाक्य मैं कल आपसे पूछूंगा। तो सेंटेंस में पर्सन कौन सा आया? फर्स्ट। फर्स्ट के साथ में आना चाहिए शैल, लेकिन यहाँ होगा विल, क्योंकि ये मेरा डिटर्मिनेशन है। आई विल आस्क दीज sentences, ask these sentences। और कब पूछूंगा? कल। तो कल को क्या कहते हैं? टुमारो। कल को क्या कहेंगे? टुमारो, और लास्ट में फुल स्टॉप। इस प्रकार से हमने आज है वो सिंपल सेंटेंस के बारे में स्टडी किया है। और सिंपल सेंटेंस
के बारे में 1 बाय 1 मैंने आपको सारे एलिमेंट बता दिए हैं। और नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम और प्रकार के जो सेंटेंसेज हैं उनका भी स्टडी करेंगे। तब तक आप ये जो बेसिक रूल्स हैं, एडवर्ब हैं, इनको आप लर्न करेंगे और कुछ नोशंस मैंने बताए हैं उनको भी लर्न करेंगे और कुछ सेंटेंसेस आप अपनी तरफ से लर्न भी करेंगे और कुछ सेंटेंसेस मैं असाइनमेंट में डाल दूंगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है और सेंटेंस फ्रेम कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम और स्टडी करेंगे, तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।